हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस क्लासेस सीएससी। आपने ऐसे बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स देखे होंगे जिसमें लिखा हुआ है कि आईसीबीएम पाकिस्तान जो है डेवलप। जी हाँ, बहुत सारे न्यूज आर्टिकल में न्यूज आ रहे हैं कि पाकिस्तान जो है आईसीबीएम मिसाइल्स जो है डेवलप कर रहा है। आईसीबीएम का फुल फॉर्म होता है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स। पाकिस्तान ऐसे मिसाइल्स डेवलप कर रहा है जो अमेरिका तक पहुंच सकते हैं। आप एक बार वो कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ा क्लेम है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सेम न्यूज पहले कभी नहीं आए थे क्या, ये पहले जी हाँ 2024 में आए थे कि यूएस के ऑफिशियल रिपोर्ट ने कहा था पाकिस्तान एक लॉन्ग रेंज मिसाइल डेवलप कर रहा है जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को हिट कर सकता है। सो ये आप लोग देख सकते हैं फॉरेन अफेयर्स का आर्टिकल, हाउ टू सर्वाइव द न्यू न्यूक्लियर एज। जी हाँ, फॉरेन अफेयर्स के आर्टिकल में बताया गया है कि यूएस को कैसे सरवाइव करना चाहिए इस वर्तमान काल में न्यूक्लियर एज को। इस रिपोर्ट में सबके बारे में लिखा है, इंडियन न्यूक्लियर वेपन, चाइनीज न्यूक्लियर वेपन, रशियन न्यूक्लियर वेपन, चाहे यूके हो, सबके बारे में लिखा है। लेकिन मैं इस टॉपिक पे प्राइमरली फोकस करूंगा ये पाकिस्तानी न्यूक्लियर वेपन पे। देखिए इस आर्टिकल में पाकिस्तान के बारे में क्या लिखा हुआ है। हालांकि पाकिस्तान क्लेम करता है जो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो सिर्फ इंडिया को डिटरमाइन करने के लिए ही वो बनाया है, लेकिन यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है पाकिस्तान जो है आईसीबीएम मिसाइल्स डेवलप कर रहा है जो डायरेक्टली यूएस के मेन लैंड यूएस को जो है हिट कर सके। मैं बात कर रहा हूँ मेन लैंड यूएस, ना कि हवाई की या फिर गुआम की। In acquiring such a capability, Pakistan might be seeking to determine the US from either trying to eliminate its arsenal in a preventional attack or intervening on India's behalf in future between India and Pakistan conflict. पाकिस्तान एक्चुअली यूएस को रोकना चाहता है, उसे कहीं कहीं डर लगता है कि जिस टाइप से यूएस ने ईरान पे बॉम्बिंग की, इन फ्यूचर आने वाले इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया के बिहाफ पे पाकिस्तान पे बॉम्बिंग ना कर दे या फिर कोई बहाने से पाकिस्तान को टारगेट स्टार्ट ना करना शुरू कर दे। तो आप लोग बोलोगे कि अमेरिका तो खुलकर पाकिस्तान का सपोर्ट करता है वगैरह वगैरह। तो देखिए एक शॉर्ट टर्म प्लान होता है, एक लॉन्ग टर्म प्लान होता है। जब तक यूएस को ईरान से लड़ना है पाकिस्तान का यूज कर रहा है। जिस दिन ईरान पे प्रो अमेरिका गवर्नमेंट बन गए उस दिन से पाकिस्तान को सपोर्ट करना या फिर अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी आ गई, ईरान पे प्रो यूएस गवर्नमेंट बन गए क्योंकि यूएस जो है यही चाहता ही है। उस दिन से पाकिस्तान को यूएस जो है सपोर्ट नहीं करने वाला क्योंकि यूएस अच्छे से जानता है किसे सपोर्ट करे लॉन्ग टर्म में और किसे सपोर्ट करे शॉर्ट टर्म में। पाकिस्तान का जो फ्यूचर प्लान बना रहे हैं वो बेसिकली मान कर चल रहे हैं कि इन फ्यूचर ईरान और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का तो सब कुछ हो चुका है, मतलब जो बचा ईरान ही बचा, ईरान से काम हो जाएगा। उसके बाद इंडिया और यूएस की जो रिलेशन है इन फ्यूचर जो है अच्छी होने वाली है और बढ़ने वाली है, पाकिस्तान जो है मान कर चल रहा है। और तो और पाकिस्तान के जो प्लानिंग बना रहे हैं वो सोच रहे हैं कि यूएस जो है नॉर्थ कोरिया पर अटैक क्यों नहीं करता है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास कैपेबिलिटी है कि वो यूएस पे अटैक कर सकता है। उसके पास आईसीबीएम नहीं भी तो एटलीस्ट ऐसे मिसाइल हैं जो यूएस को टच कर सकें। इसीलिए इन फ्यूचर इंडिया और पाकिस्तान का जब कॉन्फ्लिक्ट हो तो सब कुछ काम निकलने के बाद तो यूएस का तो है कि उसका जो एला रहेगा, रिलेशन अच्छा रहेगा, उसी का ही साथ देगा वो, क्योंकि उसका लॉन्ग टर्म विजन और शॉर्ट टर्म विजन दोनों अलग होता है। इसीलिए पाकिस्तान अभी से ही आईसीबीएम मिसाइल्स की बनाने की जो तैयारी है शुरू कर रहा है या फिर शुरू कर चुका है, फिर जो भी हो रहा है या होने वाला है जो भी है, ताकि इन फ्यूचर जो है यूएस पे जो आईसीबीएम मिसाइल जब पाकिस्तान के पास रहेगा तो इन फ्यूचर जो है प्रेशर बना सके यूएस के ऊपर। और हाँ, यूएस ऑफिशियल ये भी कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के पास आईसीबीएम मिसाइल आ जाती है एज ए न्यूक्लियर जो आईसीबीएम मिसाइल आती है, तो अमेरिका की ऐसी पॉलिसी रही है कि उनके साथ उनका रिश्ता खराब हो जाता है। अब आप बोलोगे कि यूके भी तो है, फ्रांस भी है, तो देखिए उनके साथ उनका अलग रिलेशन है, वो नाटो वाला रिलेशन है। लेकिन उसके अलावा किसी और भी कंट्री के साथ देखिएगा तो उनका जो है ऐसा पॉलिसी उनके साथ जो यूएस की धरती को मेन लैंड को हिट करे उनके साथ उसका उनका जो है रिलेशन जो है खराब ही रहता है। आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि यूएस जो आईएमएफ के द्वारा लोन दिलवाता है पाकिस्तान को वगैरह वगैरह। तो देखिए मैंने जो आपको कुछ देर पहले बताया, शॉर्ट टर्म प्लान एंड लॉन्ग टर्म प्लान यूएसए का दोनों अलग रहता है। अभी देखिए जो ईरान वाला मामला चल रहा है, अगर इजराइल या फिर यूएस ने किसी तरीके से तख्ता पलट कर दिया, कुछ भी करा दिया, प्रो इजराइल प्रो यूएस जो है गवर्नमेंट ईरान में इस्टेब्लिश करा दी, तो जाहिर सी बात है उसका अगला टारगेट जो होगा पाकिस्तान ही होगा। क्या आप क्वेश्चन कर सकते हैं पाकिस्तान इस टाइप के मिसाइल जो है बना पाएगा? तो देखिए यूएस को कहीं ना कहीं डर है कि पाकिस्तान इन फ्यूचर आने वाले, अभी नहीं क्योंकि यूएस जो जिस टाइप का कंट्री है वो इसलिए डेवलप है क्योंकि वो आगे का प्लान सोच के रखे हैं कि उस टाइम कौन पावर में रहेगा, पाकिस्तान में, यूएस में। लेकिन यूएस को कहीं ना कहीं जरूर डर है कि इन फ्यूचर आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल में
पाकिस्तान इजराइल को टारगेट करे या ना करे, लेकिन यूएस को इन फ्यूचर जरूर टारगेट कर सकता है। पाकिस्तान के मिसाइल रेंज में इजराइल के साथ साथ जो है यूएस भी आ सकता है इन फ्यूचर। तो देखिए यहाँ पे एक वेबसाइट है मिसाइल मैप, आप इस वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हो उस कंट्री का नाम डालकर और उस कंट्री के जो मिसाइल्स हैं वो सिलेक्ट कर करके उसकी रेंज कहाँ तक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए इंडिया का जो सबसे लंबा जाने वाला करीब करीब इंडिया तो बोलता है 5,000, लेकिन वर्ल्ड उसको 8,000 तक मानती है, मतलब 8,000 किलोमीटर तक उसकी रेंज को मानती है इंडिया अग्नि 5 का। तो अग्नि 5 पे चाहते थे, देखिए यहाँ तक रेंज दिखा रहा है जिसमें यूरोप मतलब कि मोस्ट ऑफ द जो आपको सामने जो वर्ल्ड दिखता है ना, रशिया से लेकर नाइजीरिया, माली, साउथ अफ्रीका, स्वीडन, ये सब या फिर आइसलैंड जो है कवर हो रहे हैं। लेकिन आप पाकिस्तान के जाओगे, पाकिस्तान का जो लॉन्गेस्ट रेंज मिसाइल है इसमें आप इजराइल छोड़ दिए, इजराइल के आसपास भी ठीक से टच नहीं कर पा रहा है, और जो यूएस जो है बहुत दूर की बात है। लेकिन यूएस की जो रिपोर्ट आई है वो अभी को लेके नहीं, लेकिन इन फ्यूचर आने वाले 15 साल 20 साल के बाद को लेके आई है कि ऐसा पाकिस्तान जो है कर सकता है, इसलिए अपने आप को बचा कर रखना है। और हाँ, आपको मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि यार ये कैसा पॉलिसी हो गया, अभी पाकिस्तान जो है यूएस के साथ फ्रेंडशिप की हुई, यूएस जो है पाकिस्तान के साथ फ्रेंडशिप की हुई, दोनों में अच्छा डिप्लोमेसी वगैरह चल रहा है सब कुछ, अब यूएस जो खुलकर पाकिस्तान का साथ देता है, सपोर्ट करता है। तो आपको हिस्ट्री जो है पता होनी चाहिए अच्छे से। अफगानिस्तान में तालिबान को खड़ा करने वाला अमेरिका ही था अगेंस्ट द यूएसएसआर। यूएसएसआर जैसे ही जियोपॉलिटिकली वीक हुआ, उसी टाइम कुछ ही दिन बाद जो है तालिबान की सरकार जो अफगानिस्तान से गिर गई, उसे गिराने वाला भी अमेरिका ही था। क्योंकि देखिए यूएस जो है आप जानता है उनको किस टाइप से अच्छे से, इसलिए वो डेवलप कंट्री है क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि उनको शॉर्ट टर्म पॉलिसी में किसको साथ देना है और लॉन्ग टर्म पॉलिसी में किसको साथ देना है। सो आजकल के लिए बस इतना है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो लोग जियो पॉलिटिकल इवेंट में इंटरेस्टेड हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करो यार।